अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब हम ग्राउंड फ्लोर का लेंटर स्लैब डाल लेते हैं उसके बाद ज़ाहिर सी बात है उसके ऊपर चिनाई लगानी होती है फर्स्ट फ्लोर बनाने के लिए तो वहाँ पे चिनाई लगानी पड़ती है। तो कुछ दिन तो उसके ऊपर पानी रोकना पड़ता है, 2 से 3 दिन 4 दिन, और उसके बाद ऊपर चिनाई शुरू हो जाती है। जैसे ही ईंट वगैरह को पानी लगता रहता है, साथ ही छत को भी पानी लगता रहता है, लेंटर स्लैब भी मजबूत होती रहती है और ईंटों की चिनाई भी हमारी होती रहती है। अब बात करने का मकसद ये है कि ईंटों की चिनाई जब हमने शुरू करनी है तो कैसे शुरू करनी है। ऑलरेडी नीचे तो ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है, जैसे नीचे है वैसे ही ऊपर करनी है। तो दोस्तों काफ़ी सारा फ़र्क पड़ जाता है, थोड़ा थोड़ा फ़र्क करते हुए। मिसाल के तौर पे नीचे हमारा जो टीवी लॉन है और जो किचन वगैरह है, वहाँ पे पैमाइशों में अगर आधा आधा इंच का या दो दो सूत्र का फ़र्क पड़ता जाता है तो काफ़ी सारे मसले पेश आ जाते हैं हमें। तो हमें सबसे पहले करने वाला जो काम होता है वो ये होता है, बिल्कुल थोड़ी सी हम ईंटें लें और छत के ऊपर उसका गुनिया करें। एक दीवार जो साइड वाली होती है, एक दीवार का गुनिया करने के बाद दूसरी दीवार की जहाँ पे पैमाइश आती है वहाँ पे उसका गुनिया का निशान लगाएं, वहाँ पे एक रदा लगवाएं और उसके बाद शुरू कर दें। जितनी ही आपकी दीवारें ऊपर 2 4 6 या जितना ही बनना है, चाहे वो पूरे का पूरा ऊपर आपने बनाना है, तो सारी की सारी दीवारें जो हैं एक एक रदा सारी दीवारों का लगा देना चाहिए। वो इसलिए कि अगर आप पानी रोकते हैं तो वो भी अच्छे तरीके से रुक जाएगा, क्योंकि जब हम लेंटर स्लैब डालते हैं तो कुछ ना कुछ फ़र्क रह जाता है। जैसे कि शेड वगैरह होते हैं वो आगे से तकरीबन 1 1.5 इंच या 2 इंच ऊपर होते हैं, ज़्यादा 5 फीट तक हो। तो उसके बाद सीढ़ी वाली जगह जो होती है वो हल्की सी नीचे रह जाती है। उसके बाद कमरे जो होते हैं वो सेंटर से ऊंचे होते हैं और दीवारों वाली जगह जो होती है वो भी काफ़ी हद तक तकरीबन 1 से 1.5 इंच डाउन होती है। तो किसी जगह पे पानी रुकता है, किसी जगह पे नहीं रुकता। अगर आप प्रॉपरली एक एक रदा पूरी दीवारों का लगवा देते हैं तो एक तो आपकी जिधर जिधर दीवारें बननी है वहाँ वहाँ पे आपका गुनिया, आपकी पैमाइश, सब चीज़ें जो हैं वो प्रॉपरली हो जाएंगी। दूसरी बात, उधर पानी जहाँ जहाँ आप रोकना चाहेंगे वहाँ वहाँ रुक जाएगा। अगर आपने पानी ज़्यादा रोकना है तो दीवारों को साथ ग्राउट कर देना चाहिए मिसाले के साथ, ताकि इसका पानी, इस कमरे का पानी उस कमरे की तरफ और उस कमरे का पानी इस कमरे की तरफ ना निकले, ताकि हमारे लेंटर स्लैब के ऊपर जो पानी हमने खड़ा करना है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो सके। उसके बाद जो हमने चिनाई लगाएंगे जब, तब भी हमारे पास ये ऑलरेडी पूरी चिनाई का एक एक रदा लगा हुआ होगा जिस पे हमारा लेवल और पैमाइश, गुनिया, हर चीज़ फिट होगी। उसके बाद जब हम इसकी चिनाई लगाएंगे तो हमें इंशाल्लाह कोई भी मसला पेश नहीं आएगा। अक्सर दोस्त क्या करते हैं कि एक साइड से शुरू कर दिया, एक दीवार 4 फीट बना दी, दूसरी 4 फीट बना दी, तीसरी 4 फीट बना दी, और एंड पे जब चले जाते हैं तो वहाँ पे पता लगता है कि यहाँ पे 3 इंच का फ़र्क आ रहा है। वो जाहिर सी बात है, जाहिर तो ये होता है कि यहाँ पे 3 इंच का फ़र्क आ रहा है, मगर वो सारी दीवारों में कहीं आधा इंच का फ़र्क, कहीं 1 इंच का फ़र्क, यूँ फ़र्क करते 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 एंड पे 3 4 इंच का फ़र्क पड़ जाता है। तो हमें नज़र तो नहीं आता कि नीचे वाली दीवार कहाँ खड़ी है और ऊपर वाली कहाँ खड़ी है। तो इसकी पैमाइश में ये जो थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है वो डलते डलते काफ़ी सारा फ़र्क बन जाता है। अगर आप प्रॉपरली एक एक रदा सारे का लगाते हैं तो अगर कहीं पे आपके मिस्टेक हो रही है तो जब आप एंड पे जब आप पहुंचते हैं 2 3 इंच का फ़र्क आता है तो उसी वक्त बंदा देख लेता है कि यहाँ पे हमारी चिनाई में फ़र्क आ रहा है, दीवार से दीवार आउट हो रही है, यानी कि 2 से 3 इंच डाउन आउट हो रही है। तो उसको बंदा वहीं पे ले जाता है, दोबारा पैमाइश करता है, आधा इंच 1 इंच जहाँ पे हल्का सा फीता अगर टेढ़ा हो जाता है तो वहाँ पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। जब हम प्रॉपरली सारी पैमाइश करके लेके आते हैं तो फिर हमारे कोई भी इंशाल्लाह फ़र्क नहीं आता। अक्सर होता है कि ईंट ऊपर फेंकवा दी, 8 10 हज़ार ईंट ऊपर आ गई, एक साइड से शुरू हो गए, आगे अब ईंटें पड़ी हैं, अब तुक्का करके पैमाइशें करनी है। जब हम तुक्के लगाएंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पे फ़र्क आ जाते हैं। अगर आप इस तरह प्रॉपर अपना सारा काम करते हैं तो इंशाल्लाह कभी भी फ़र्क नहीं आएगा। आपकी बिल्कुल दीवार के ऊपर दीवार आएगी और वो इंशाल्लाह देर पा मजबूत भी होगी और उसमें कभी भी कोई दरार वगैरह भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि दीवार के ऊपर दीवार होगी। अगर जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर 2 3 4 इंच का फ़र्क पड़ जाता है, बज़ाहिर तो नहीं मालूम होता, मगर उसकी जो पैमाइशें होती है उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है और दीवार के ऊपर दीवार भी नहीं आती। तो आई होप आज की ये हमारी छोटी सी कावश आप दोस्तों को अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।